अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतानि कान दईफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत कैशा है फ़कत आलम माना का सफ़र, इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर व कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। आह ए मर्द मुसलमान क्या तुझे याद नहीं हरफ़ ला तदू मअल्लाह इलाहन आखर। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फतवा है शेख का यह ज़माना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को ये मालूम नहीं मस्जिद में अभी आवाज़ है बेसूद व बेअसर। तैगो तफंग दस्ते मुसलमान में कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर, काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से मशरिक़ में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर, बातिल के फ़ाल व फ़र की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िरा में डूब गया मुसलमान दोश्ता कमर। हक़ से अगर गर्ज़ है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुज़र। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर। इकबाल कहता है मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर नज़र रखता है, और मुसलमान की नज़र और मुसलमान का यकीन सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल पर होता है। गैरतमंद मुसलमान, इकबाल कहता है नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है फ़कत आलम माना का सफ़र। इकबाल कहते हैं हो मुसलमान, लेकिन मुसलमान के सामने मौत की कोई हैसियत नहीं है। मौत सिर्फ मुसलमान के लिए एक जहान से दूसरे जहान जाने का सिर्फ सफ़र है, और इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर व कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने काबा शरीफ को देखकर कहा कि काबा तेरी बड़ी इज़्ज़तें हैं, तू बड़ी इज़्ज़तों वाला है, बड़ी शानों वाला है, सारी दुनिया तेरी ज़ियारत के लिए आती है। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया काबा एक मोमिन की इज़्ज़त तेरे से भी ज़्यादा है। हुजूर ने काबे से भी बढ़कर मुसलमान को इज़्ज़त दी है, लेकिन अगर मुसलमान समझे, मुसलमान अपनी वो इज़्ज़त भूल चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है कि इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर व कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कश्मीर का रोना, फ़लस्तीन का रोना, गज़ा का रोना, मुसलमान जहाँ जहाँ जुल्म व सितम का शिकार हैं, शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं। इकबाल कहते हैं इनका रोना जाकर अमेरिका और रूस और जनाब यहूद व नसारा के आगे जाकर न रो, खुद मोहम्मद अरबी की तलवार उठा और इनके बचाने के लिए मैदान अमल में आ। और ख़ुद मेरे आका मौला ये हुजूर के हमें हुजूर के मानने वाले सबसे पहले, हाँ हम सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, उसके बाद सहाबा, फिर अहले बैत, हाँ सहाबा व अहले बैत, फिर पाकान उम्मत, इमाम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ताबीन, तब ये सारे बाद में हैं, पहले अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है।
जब बात अल्लाह रसूल के दीन की होगी, जब बात अल्लाह रसूल के फरमान की होगी, फिर हम किसी मौलवी पीर तो दूर की बात है, किसी दुनियादार तो दूर की बात है, किसी फ़कीर दरवेश को हम नहीं देखेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को देखेंगे। और यही मुसलमान का अकीदा, और मुसलमान होना भी ऐसा चाहिए जो सिर्फ अल्लाह रसूल, लोगों को अल्लाह रसूल के फरमान पर ना यकीन है, ना ही अल्लाह रसूल के फरमान को ये मानते हैं। हाँ, अगर अल्लाह रसूल का फरमान इनका पीर सुना दे तो वो अल्लाह रसूल का फरमान इनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक से फरमान निकले वो इनको कोई भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, उनमें से कोई फरमान अपनी मर्जी का कोई पीर मिंबर पर बैठकर बयान कर दे तो कहेंगे वाह वाह वाह, साढ़े पीर साहब ने, हजरत साहब ने केड़ी गल की थी, वाह वाह क्या बात है। मैंने कहा कलमा हजरत का पढ़ा है, नबी का पढ़ा है? कलमा तूने हजरत का पढ़ा है, किसी शख्सियत का पढ़ा है, या अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है? बात तो इतनी है कि कुरान में 600 के करीब आयतें हैं जिहाद की। आज तक कितना अरसा हमें होने लगा है, हम तो किसी से भी नहीं सुन रहे सिवाय तहरीक लब्बैक के या चंद उलमा के। हम तो किसी फलस्तीन के मुसलमान और गज़ा में जो जुल्म का शिकार है मुसलमान, हम तो किसी पीर को हाथ उठाए दुआ मांगते हुए नहीं देख रहे यार। और लोग बातें हमसे करें, आकर हमें आकर कहेंगे लब्बैक वाले, ये लब्बैक वाले। मैंने कहा रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे अमीरुल मुजाहिदीन जैसी नेमत से नवाजा है, जिन्होंने आकर हमें हक बताया है और दीन बताया है। और ये खुदा की कसम मस्जिद में बैठकर बात कर रहा हूं, दीन वही है जो हमारे आका मौला ने दिया, और वही दीन, असल दीन हमारे बाबा जी ने बयान किया। और बाबा जी ने कहा भी सही कि दीन में जेड़ा मौलवी खादिम बयान करता है। हाँ, क्या बात, क्या बात, इन्हें माना दीन। बाबा जी फरमाते थे दीन वे जेड़ा मैं बयान करता, और ये पाकिस्तान में कोई मौलवी पीर बात नहीं कर सकता। हाँ, एक गल उधरों मालका है, मज किले ते जोर मार दिए। हुजूर ने फरमाया होएगा ना भी मौलवी खादिम तुसी जेड़ा दीन बयान कर रहे हैं तू वही ठीक है, बाकी सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। हमें सारी जिंदगी इन्होंने बताया। हमारे शाह साहब फरमाया करते थे फैसलाबाद वाले कि पाकिस्तान के जो हमारे सुन्नी मौलवी हैं ना, इनको सिर्फ कुरान की 4 आयतें याद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बस इसके अलावा इन्होंने कौम को बताया नहीं। बस यही आपस में लड़ते रहेंगे जी, हुजूर नूर थे, हुजूर बशर थे, हुजूर को आगे का पता था, हुजूर को पीछे का पता नहीं था। ये लड़ाइयाँ यार लड़ने वाली। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन पर जिन्होंने आकर बताया वह हुजूर की ऊंटनी ने जहां पेशाब किया पूरी उम्मत उस खाक बराबर भी नहीं है। फिर हुजूर की जात की शान तो वराउल वरा है, हुजूर की शान तो वराउल वरा है जी। इमाम हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं ना, टोपियां थाम कर गर अर्श बरी को देखें, ऊंचे ऊंचों को नजर ना आए रिफत तेरी। फरमाते हैं बड़ी बड़ी शानों वाले अपनी टोपियों पर हाथ रखकर ऐसे ऊंचा देखे ना गौस पाक, सारे नबी सहाबा अहले बात ऐसे टोपियों पर हाथ रखकर ऊपर देखें, किसी को भी हुजूर का मकाम नजर ना आए कि हुजूर का मकाम कहां तक है। आज हम हुजूर के बारे में, हमें किसने ऐसी, हमारी हैसियत ही क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम मिंबर पर बैठकर रसूलुल्लाह के बारे में बात करें कि हुजूर को ये था जी, ये नहीं था जी, ये था जी, ये नहीं था। हुजूर सिर्फ रब के मोहताज हैं। पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सिर्फ रब के मोहताज हैं। हम रब के भी मोहताज हैं और नबी के भी मोहताज हैं। हुजूर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं है कुरान में, इसके अलावा भी कुरान में है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इबादत और ये सारी चीजें कबूल तब होंगी जब वफा हुजूर से होगी। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो काफी अरसा हो गया, 10 से 15 साल हो गए हैं, हम बॉर्डरों पे भी जाने लगे हैं, बॉर्डर पर भी गए हैं, वहां पर भी जाकर देखा। वैसे भी आम तौर पर हम टीवियों पे सुनते रहते हैं, आम तौर पर भी मुझे कोई बंदा खड़ा होकर दिखाए कि आज इन 5, 7, 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की जो फौज है वो नारा लगाती है, और नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, सिर्फ एक नारा है उनका, नारा तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद। नारा रिसालत कहाँ गया? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जो हुजूर से हट कर नारा है वो तो मिर्ज़ाई लगाते थे, मुसलमान कज़ाब लगा रहा था। आज हम मिर्ज़ाइयों के पीछे खड़े हो गए, ये नारा तो मिर्ज़ाइयों का है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, वो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते।
आज ऊपर से लेके पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार भी हुजूर का नाम भूल गए, जिनके नाम पर पाकिस्तान बना, जिनके नाम पर हमने ये मुल्क हासिल किया, जिनके नाम पर हमने ये मुल्क बनाया, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज हम उनका हक ही भूल गए। हजूर के दीन को पसे पुश डाल दिया। सिर्फ वो दीन की कुरान कहते कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल खानियों, जुमेरात हो, 40वां, जो मर्जी हो, सिर्फ यही आते कुरान के अंदर। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, मेरे हबीब जो हमने आपको दीन देकर भेजा है वो सारी दुनिया के दीनों पर गालिब है। यह आयत किसने सुनानी थी? या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरून यग़लिबू मियतैन व इन यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। मेरे हबीब मुसलमानों को तैयार कर, इनको उभार, खड़ा कर, इनको क्या करे? ये जाकर काफिरों की गद्दरें उतारे। अलल क़िताल क्या मतलब? ये जाकर काफिरों को कत्ल करें। हाँ मेरे हबीब, अगर तेरे गुलामों में से थोड़े भी हुए ना, थोड़े, इयकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मियतैन, आपके गुलामों में से 20 मर्द हुए ना, 20 भी सब्र करने वाले हुए। कहते हैं ना ये फैजाबाद में, आजकल तो दर्द फैजाबाद उठा है ना, कहते फैजाबाद में, वो फैज अमीर से पूछते, कहते फैजाबाद में आपने पता लगाया कि मौलवियों को माली इमदाद कहाँ से हो रही थी? और कहते नहीं, हमने जोर बड़ा लगाया, अभी तक मालूमात नहीं हुई कि फंडिंग कहाँ से आ रही थी। मैंने कहा गुंबद खजरा से आ रही थी, और कहाँ से आ? हमारी फंडिंग वहीं से होती है और क़यामत तक वहीं से होती रहेगी। हमारे बाबा जी की तो यहाँ पर भी थी, जब दुनिया से चले गए तो फंडिंग तो और ज्यादा हो गई है। इतने तो फिर भी लख ऐसी जान दुआते करोड़ों लंगर चल रहे हैं, कल एक और से रोजाना के लाखों में चल रहा है। ये तो बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर से वफा होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है 20 भी मर्द हुए ना, 20 भी मर्द, मेरे हबीब अगर उनके मुकाबले में 100 आ गए, मैं उन 20 को उन पर गालिब कर दूंगा। अगर इनमें से 100 भी मर्द हुए, वहीं यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू, अगर इनमें से 100 भी मर्द हुए, मैं कितनों पर गालिब करूंगा? 1000 पर। कहते बंदे कितने थे? कहते 250 बंदे को, फैजाबाद में 250 बंदे थे, मौलवी 250 थे और मुकाबले में 30,000 की रेंजर थी। हम सवाल करते हैं कि 30,000 रेंजर को कौन सी ताकत ने रोके रखा कि वो मौलवियों को हटा ना सके? मैंने कहा वो गौस पाक का डंडा था, वो दाता अली हजवेरी की रूहानी ताकत थी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस बैठे थे जिनके हाथ में तलवार नहीं थी। आज यूट्यूब पर बैठकर एक जाहिल हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर लगा रहा है, और साढ़े नौजवान भी एडे कमले हैं, इन्होंने हर शायद पता है, सिर्फ दीन का नहीं पता। ये यूट्यूब पर बैठकर जाहिलों से दीन सुनते हैं। उसने बकवास की, वो करने लगा कि जी अगर किसी ने उसे कहा कि अब इसराइल फलस्तीन पर हमला कर रहा है, तो जी इसराइल के पास तो दुनिया का जदीद असला है, तो बताओ आजकल के तो जिहाद में और उनका क्या? उसने कहा ये तो बड़ी दूर की बात है, नऊजुबिल्लाह। उसने कहा जी अगर 1000 खालिद बिन वलीद तलवारें लेकर आ जाएं तो एक यहूदी की कलाशन का मुकाबला नहीं कर सकते। हुण ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने नाल कुछ नहीं होना ना, उस वेले मर के उन्हें जवाब देना सी ना कि जनाब तू की बकवास कर दी है खालिद बिन वलीद के बारे। कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जाबाज या हैदर करार। मैं कहता हूँ खालिद बिन वलीद की शान वराउल वरा, 1450 साल बाद खालिद बिन वलीद का गुलाम आया अमीरुल मुजाहिदीन। 1450 साल बाद खालिद बिन वलीद के गुलामों 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 के दर गुलाम आए अमीरुल मुजाहिदीन। फैजाबाद में बैठे थे और साढ़े बाबे को तलवार भी नहीं सी। तुम्हारी एजेंसियां, तुम्हारे ट्विटर, तुम्हारे न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि 30,000 रेंजर थी। कितनी? कलाशन भी थी, गोलियां भी मार रहे थे, 12,000 शेल भी मारे, 8 शहीद भी किए। बाबे के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर नशा कौन सी, भागा कौन था? मैंने कहा खालिद बिन वलीद की शान वराउल वरा, यहाँ तो खालिद बिन वलीद का गुलाम मान में नहीं है। 250 के साथ 30,000 को उसने भगाया और बगैर तलवार के कलाशन का मुकाबला किया। ये कौन सी पावर थी? कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला, हैबत मर्द फकीर अज ला इला। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये ला इला इल्लल्लाह की पावर थी। आज वह मुसलमानों में नहीं है।
आज वो ढूंढने से भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी की वारिस बनने के लिए भी तैयार नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, सारे रंगीले इकट्ठे हुए हैं। नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, दरूद, जिक्र, अज़कार, जो असल दीन है वो छोड़ दिया। मैंने मेरा सवाल है सबसे, मुझे कोई एक बंदा खड़ा होकर बताए कि हुजूर ने एक जंग नमाज के लिए लड़ी हो, एक जंग भी हुजूर ने लड़ी हो नमाज के लिए कि काफिर नमाज नहीं पढ़ने देते थे, हुजूर बदर में तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ दे सानू। मुझे बताए कोई बंदा कि हुजूर ये रोजा काफिर नहीं रखने देते थे, हुजूर ओहद में तशरीफ ले गए, खंदक में तशरीफ ले गए, मेरे आका मौला खैबर में तशरीफ ले गए, किस लिए कि काफिर रोजा नहीं रखने देते। हुजूर हुनैन में तशरीफ ले गए, किस लिए कि काफिर दरूद नहीं पढ़ने देते थे। और जी हज उम्रा नहीं करने देते थे, इसलिए हुजूर ने मक्का फतह किया। 4 नमाजें हुजूर की कज़ा हुई हैं। मैं एक बंदे की गुफ्तगू सुनी, कहने लगा हमारे पीर साहब की आज तक कभी नमाज कज़ा ही नहीं हुई। मैं कि हुजूर दी 4 हुई हैं 10। ऐसे गल करना, तेरा पीर बड़ा आ गया है। हाँ, तेरे पीर ने नबी का वो दीन छोड़ दिया जिस दीन के लिए, जिस मकसद के लिए नबी की नमाज कज़ा हुई थी। हाँ, वो मकसद नमाज से ज्यादा अहमियत वाला था जिस मकसद के लिए हुजूर की नमाज कज़ा हुई है। हाँ हाँ, वो तो बड़ी दूर की गल है ना जी। वो तो घर बह के जिन्हें टंगा कम्बे थे, वो वजीराबाद उन्होंने की जाना, वो तो ना सुन के कहते सन साड़ा इन्होंने ताल्लुक नहीं, जाना तो बड़ी दूर की गल है। हाँ नहीं, हमारी किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमें हर चीज़ का पता है। हमारी लड़ाई किसी की ज़ात के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आलम कुफर के साथ है। हाँ, हमारी लड़ाई आलम कुफर के साथ है। और तुसी साढ़े जज्बात वेखना चाहते हो, कहते हो लब्बैक वाले जज्बाती हैं, ये शिद्दत पसंद है। मैं एक बात कहता हूँ जी, डॉक्टर को जाकर मैं कहूँ डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, आपने इंजेक्शन गोश्त में भी नहीं लगाना, आपने इंजेक्शन इधर पीछे लगाना है और आपने टखने में लगाना है, लाएगा? मैं कहूँ डॉक्टर साहब आज आप पर्ची मेरी मर्जी के मुताबिक दें, देगा? मैं कहूँगा मरीज़ा मेरी मर्जी के मुताबिक लैने चलाओ, फलाना जो आखिर चाहे उन्होंने पहले वेखो तो जो पहले आया उन्होंने आखिर वेखेगा। एक बार कहूँगा, दूसरी बार कहूँगा, तीसरी बार डॉक्टर क्या कहेगा? गुस्सा होगा, गुस्सा होगा, कहेगा निकल मौलवी तू की आ गया, मैं डॉक्टरी मैं की है, तू हुण मन सिखाएगा। असी जाके इंजीनियर को कहे इंजीनियर साहब जनाब ये जो आपने पिलर बनाया है, मिस्त्री साहब ये जो आप इंजीनियर साहब नक्शा बनाया, ये पिलर आपने बाहर बनाना था, छत आपने उधर बनानी थी, दीवार इधर बनानी थी, जज्बाती होगा? हम दुकानदार को जाकर कहेंगे दुकानदार साहब आप आज जो है वो गोरमे की बोतल 50 की बजाय 30 की बेचें, आज जो बिस्किट है वो आप 10 की बजाय 5 का बेचें, सौदा जो आपका 100 का है वो 50 का बेचेगा? अगर मैं उसको ज़बरदस्ती करूंगा तो जज्बाती होगा, धक्के देने पे आ जाएगा, बाहर निकालेगा मुझे। हर कोई अपने काम के साथ जज्बाती है, जब दीन की बात आएगी तो हम भी जज्बाती तो होंगे ना। हाँ, ये तो गल नहीं, हर किसी को अपनी गैरत है, सानू दीन की गैरत ना होइए कि असीं खाइए दीन दे ना दा, इज्जत पाइए दीन दे ना दे, ते जदों दीन के खिलाफ कोई मौलवी पीर कोई दुनियादार कुत्ता उठ के भौंके तो असीं चुप कर जाइए। दीन इतना लवारिस हो गया कि जो मर्जी उठकर भौंके, दीन के वारिस असल वारिस अमीरुल मुजाहिदीन लब्बैक वाले खड़े कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिथे भी कोई सिर चाहता है लब्बैक वाला होवे, कोई सिर भी नहीं चाहता। हाँ, ये अल्लाह रसूल दा फजल है, महज अल्लाह रसूल दा फजल है, महज अल्लाह रसूल दा फजल है। गल साड़ी नहीं, वालाहुल किबरियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, किबरियाई ज़मीन व आसमान है मेरे रब दी है, ताकतों दा मालिक वो है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। और रब इंशाअल्लाह, ये इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि जनाब 47 फार्म के मुताबिक फलां MNA बन गया, उसके मुताबिक फलां MPA बन गया, उसके मुताबिक फलां वजीर बन गया, फलां MNA बन गया, फलां MPA बन गया। किसी ने लिखा जी ये वजीर आला बन गया, ये वजीर आजम बन गया, किसी ने ये लिखा, एक रब ने भी लिखा है। इनके लिखे मिट जाएंगे। अल्लामा इकबाल कहता है ना, इस दुनिया में जो है सब मिट जाएंगे, बाकी वो रह जाएंगे जो कायम अपनी राह में हैं और पक्के अपनी हट के हैं। इकबाल कहता है इस दुनिया में जो भी हैं दुनियादारों के नाम लेने वाले, वो सब मिट जाएंगे, क़यामत तक सिर्फ नाम उसी का रहेगा जो गाजी अलमुद्दीन के रास्ते पर खड़ा होगा और डट कर मुमताज कादरी का साथ देगा। ऐ नहीं कि जी थोड़ी मुश्किल आवे जी जनाब साडा ते ताल्लुक ही नहीं, मैं कि तू भी फिर सानू गल्लां करेंगा। काम करना है तो डाले नू वेख के दीन बदलने वाले भी सानू गल करनगे, हैं जी। हर जेल दियां सलाखा वेख के लिख के देने वाले कि साडा दीन नाल इहो जिहा दीन नाल ताल्लुक नहीं, वो भी सानू गल्लां करनगे। हैसियत ते वेखो ना पहले आपने जाके,
ए अमीरुल मुजाहिदीन दा उम्मत उते एहसान है कि उन्होंने उम्मत दे नौजवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी दे बारे दस्या, तारिक बिन ज़ियाद दे बारे दस्या, टीपू सुल्तान दे बारे दस्या, खालिद बिन वलीद दे बारे दस्या, ते फिर अमल करके दिखाया कि साढ़े बड़े हैं इंसान। मैं बात कर रहा था हुजूर की कितनी नमाजें कज़ा हुई, किसी ने बताया? आज तक किसी ने बताया भी नहीं आता। यह तो एहसान है अमीरुल मुजाहिदीन का, जिन्होंने मुकम्मल दीन बताया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मेरे हबीब अपने गुलामों को पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या है कि जिहाद के बगैर दीन मुकम्मल नहीं है, जिहाद के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है, जिहाद के बगैर इत्तबाए रसूल का दावा भी मुकम्मल नहीं है, और जिहाद के बगैर सुन्नियत भी मुकम्मल नहीं है। सुन्नी सुन्नत से है ना जी, सुन्नी सुन्नत से है ना भी, हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला। तो फिर बताओ हुजूर की सुन्नत जिहाद असल जो है, असल जो दीन की बुनियाद है, जिस पर दीन कायम खड़ा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान गालिब आए, जो काम अल्लाह पसंद करता है, उस काम को छोड़कर हम इस्लाम का दावा कर सकते हैं कि हम मुसलमान, मुकम्मल मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। 4 नमाजें हुजूर की कज़ा हुई, किस मकसद के लिए हुई? हुजूर गज़वा खंदक के मौके पर हुजूर तलवार लेकर खड़े थे, हुजूर की 4 नमाजें कज़ा हो गई। किसके लिए? जिहाद के लिए और निज़ाम के लिए। हुजूर जिहाद भी नमाज के लिए करने नहीं गए थे, निज़ाम के लिए गए थे। हजूर बदर में भी नमाज के लिए नहीं, निज़ाम के लिए गए थे। ओहद में भी रोज़े के लिए नहीं, निज़ाम के लिए गए थे। मेरे आका ने खंदक भी खोदी दरूद के लिए नहीं, निज़ाम के लिए खोदी। मेरे आका खैबर में तशरीफ ले गए जिक्र के लिए नहीं, निज़ाम के लिए। मेरे आका ने मक्का फतह किया हज उम्रे के लिए नहीं, बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाने के लिए, इस्लाम को इज्जत देने के लिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह ताला कहता है, ये तो लिखा ना इन्होंने कि फ़लाँ जीता फ़लाँ जीता फ़लाँ जीता, रात के बाद 4-4 दिन। हाँ, इलेक्शन होता है कितने घंटे? 9 घंटे, और इलेक्शन की गिनती होती है 9-9 दिन, 10-10 दिन। कोई मसला नहीं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। आखिर तो जुल्म की रात ख़त्म होनी है ना, सवेरा तो होना है, किसी न किसी ने तो आना नहीं। इन तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा, कुरान की नस से अल्लाह फरमाता है, तुमने मेरे दीन का काम ना किया, मैं और कौम खड़ी करके कलमा पढ़वा कर उनसे काम ले लूँगा। ये तो है यहाँ फितना तातार के अफसाने से। इकबाल कहते हैं, यहाँ फितना तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। आज हम मुसलमानों ने काम नहीं किया, मंगोले मुसलमानों को कत्ले आम कर रहे थे, तो उस वक़्त कोई एक भी मुसलमान हुक्मरान, कोई एक भी जर्नल खड़ा ना हुआ, तो अल्लाह ने उन्हीं तातारियों को कलमा पढ़ा दिया। वो बरके खान खड़ा हो गया, वो चंगेज़ खान का दोता पोतरा खड़ा हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? 12,000 मुसलमानों ने 6 लाख मंगोले काट के रख दिए। ये इस्लाम की ताकत है। हम इस्लाम की ताकत के पसे पुश डाल बैठे हैं। हम सिर्फ ये ताकत मान बैठे हैं कि हमारे इलाके के SHO के साथ ताल्लुक़ होगा तो हम ताकतवर होंगे, हम अगर इलाके की चौकी के ASI के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा तो हम ताकतवर होंगे। हम ये समझ बैठे हैं हमारा DP और DC और IG के साथ ताल्लुक़ होगा, MNA MPA के साथ ताल्लुक़ होगा तो हम ताकतवर होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुनिया की ताकतों का मालिक कौन है? न एजेंसियाँ हैं, न एस्टेब्लिशमेंट है, न अमेरिका सुपर पावर है, न रूस की ताकत का मालिक है। पूरी दुनिया में हम सिर्फ एक ही ताकत के कायल हैं, वह है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब अपने गुलामों को कह दो कि मोमिनों के लिए रब काफ़ी है, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी है। हमें अपने रब पर भरोसा है और उसके अलावा किसी और पर ना हमारी नज़र है, ना हमारा किसी और पर यकीन है, ना हमारा किसी और पर भरोसा है। हमारा तवक्कुल सिर्फ अपने रब पर है। हम उसी के तवक्कुल से मेहनत कर रहे हैं और उसी के भरोसे पर मेहनत कर रहे हैं। एक ना एक दिन वो करम ज़रूर फरमाएगा।
बिलाल को मार लग रही थी, हजरत बिलाल फौरन आए नहीं, वहां से आजाद हुए, फिर बदर में भी गए, ओहद में भी गए, खंदक भी खोदी, मुस्तलिक में गए, हुनैन में गए, खैबर में तशरीफ ले गए, 27 गज़वात में हुजूर के साथ तशरीफ ले गए, मक्का भी फतह हुआ, फिर बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए। तो वक्त आएगा पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर का दीन बैठेगा, इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज होगा। अल्लाह ने कह दिया कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह कहते हैं मैंने लिख दिया है कि मैं और मेरा मुस्तफ़ा हमेशा गालिब रहेंगे, गालिब आकर हमेशा। इससे क्या मुराद है? दीन ही है ना, इस्लाम ही है, मैं और मेरा हबीब गालिब रहेंगे। क्या मतलब? दीन हमेशा गालिब रहेगा। और हज़रत तमीम दारमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक से लेके मगरिब तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, जुनूब से लेके शुमाल तक, क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला हर घर में इस्लाम को दाखिल करेगा और हर जगह अल्लाह इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। अब बात मेरी होती तो पूरी होती या ना होती, किसी मौलवी पीर की होती पूरी होती या ना होती, तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। बात हमारे आका मौला की है। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा तो वो लहराएगा। अब दीन का काम आप करें या मैं करूं ना करूं, दीन ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है, दीन है रसूलुल्लाह का। वो अपनी पावर के साथ खड़ा है और क़यामत तक अपनी पावर के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज हम अपनी पावर खो चुके हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? 2.25 अरब, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं। कितने? 2 अरब के करीब कितने मुसलमान हैं? और यहूदी पूरी दुनिया में कितने हैं? 90 लाख। कितने हैं? 90 लाख, करोड़ नहीं, 90 लाख। और मुसलमान कितने हैं? 175 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, 175 करोड़ से। क्या वजह है आज 2.25 अरब मुसलमान हों और 90 लाख यहूदी उनकी बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं? क्या वजह है 2.25 अरब पूरी दुनिया में मुसलमान हों और 90 लाख यहूदी उनके बच्चे जवान शहीद कर रहे हैं? क्या वजह है 2.25 अरब मुसलमानों के पास ताकत भी हो, एटम बम भी हो, मिसाइल भी हो, टैंक भी हो, फौजें भी हों, ताकतें भी हों, सब कुछ होते हुए भी मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर यहूदियों का कब्जा हो? क्या वजह है आज हम मुसलमान क्यों जिल्लत का शिकार हैं, मगलूब क्यों हो गए हैं? जब मैं कहता हूं खुदा मेरा हाल देख, जवाब आता है बंदे अपना नामा अमाल देख। अकेली मत नमाज पर यह मत समझ लीजिएगा कि नमाज में पूरा दीन है, नमाज में जी रोजे में पूरा दीन है। ये मत समझिएगा कि जो हज उम्रा करके आता है वो मैं पूरे दीन मोड़ा मैं दे के खड़े हैं। हाँ वो भी हाजी जेड़ा बढ़ के आवे वो अपनी तरफ चौड़ा होया फिर दो इंज करके टुरदा भी मैं हज करके बड़ा कोई दीन बड़ा एहसान कर देता है भी दीन हुण बचे ही मेरी वजह तो है। जेड़ा बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है भी अल्लाह रसूल दे के झुको आज ही नाल शुक्र अदा करो कि अल्लाह तानू तौफीक दी है 5 टाइम नमाज पढ़ते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मस्जिद चो निकलो तो तस्बीह एडी वड्डी फड़ी हुई है तो लोगों ने भी खाते हो हाँ भाई हाजी साहब आ रहे हैं। ये कौन से तुमने बताओ ना, हाँ तुम्हारे हाथ में तलवार हो तुम बैतुल मक़दस फतह करके फिर चोड़े हो क्या हो सानू भी पता लगे मोहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहे है तो नमाज तो पढ़ी है तुसी दीन अपने वास्ते इस्लाम वास्ते की कीता है। 8 लाख मुसलमान बेघर हो चुके हैं फलस्तीन में और हमें इतनी तौफीक नहीं कि हम यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट करें। जिस मर्जी दुकान पे जाओ कोका कोला तो पड़ी है, मजबूर है हम। हज़रत उमर फारूक सैयदना इकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक शख्स से पूछा, उसे कहा तूने मस्जिद ज़रार में हिस्सा मिलाया था? मस्जिद ज़रार नाम निहाद मुसलमानों ने बनाई थी। किन्होंने? नाम निहाद मुसलमानों ने हुजूर के दौर में। तो मेरे आका मौला को कहा हुजूर या रसूलल्लाह आए जी मस्जिद का इफ्तिताह करें। हुजूर ने फरमाया जंग पर जा रहा हूँ। वापस आकर हुजूर जंग पर चले गए। हुजूर पर काफिर तलवारें लेकर हमला कर रहे थे और वो पीछे नमाजें पढ़ रहे थे। हुजूर वापस आ गए, वो फिर आ गए। उन्होंने कहा हुजूर मस्जिद का, हुजूर जाने लगे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूला। मेरे हबीब आपकी इज्जत पर हमले हो रहे हो और ये पीछे मस्जिद बनाकर नमाजें हमें सज्जे कर रहे हो। हमें न ऐसी मस्जिद की जरूरत है न ऐसी नमाज की जरूरत है। ऐसी मस्जिद को भी आग लगा दे। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। इतने रब नूं सज्जे कर देन बाहर जी नाल के जी जनाब गद्दारां दे नाल खड़े हो जाने। ये मुसलमानी तो नहीं है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार का क्या मतलब है?
मुनाफिक जहन्नम के निचले घड़े में होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजाब मुनाफिक को होगा। जेड़े इत्थे बह के दावे करता है गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, बाहर निकल के नबी दे गद्दारां नाल खड़ा हो जाना। इधर बैठ के दावे करेगा जी हम हुजूर पर सब कुछ कुर्बान करते हैं, हुजूर आप पर मेरी जान, आप पर मेरे बच्चे, मेरी औलाद सब कुछ कुर्बान है। ते उन्होंने कहे आ भाई दीन दे नाल ते खड़ा हो। नहीं नहीं यार मजबूरी है, खड़ा तो फिर नवाज शरीफ दे नाल ही होना पैना है। अरे वो मजबूरी है जी, खड़ा तो फिर इमरान के साथ होना पड़ना है। इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी और इबलीस से यराना भी। हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? हकरा बसुजूदे सनम आरा बतवाफे, बेहतर है कि चला गए हरम ओ दैर बुझा दो। मैं ना खुशो बेजार हूँ इन मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम एक और बना दो। अल्लामा इकबाल कहता है मुसलमान मस्जिदों में रब को सजदे करते हैं और बाहर निकलकर गैरों की मोहब्बतें अपने सीनों में डालते हैं। ये मोहब्बत ही है ना जी। हमने बुत दुनिया में के और पाले हुए हैं और इधर आकर रब को सजदे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आते हैं। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। दावे करना और बात है, अमल करना। हमने अगर अपनी जिंदगी में किसी के कौल और फेल में तजाद नहीं देखा तो वह सिर्फ एक ही जात थी, वो थे अमीरुल मुजाहिदीन। हाँ, ये नहीं होता कि जनाब इतने मनन वाले हैं, इतने चावण वाले हैं, इतने मुरीद हैं, तो इतने जनाब फलां का ये फलां जगह ताल्लुक वाले हैं, फलां मुल्क में ताल्लुक वाले हैं। मैं के 10 होए ताल्लुक जिथे मर्जी होवे। अमरीका ने कदी तेरे पीर के खिलाफ गल की है? फ्रांस ने तेरे पीर के खिलाफ कदी गल की है? इंडिया ने क्या बात, इंडिया ने कदी तेरे पीर के खिलाफ गल की है? डर ते होवे ना कि मुसलमान होवे ओदा वजूद दसे कि मुहम्मद अरबी दा गुलाम है। इंडिया भी कवे ओए हमें खादिम रिजवी से परेशानी है, अमरीका भी कवे, कुफर भी कवे। मैं कह उत्ते भावे है साडा ताल्लुक नहीं, लेकिन अगले नु पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दे बारे सही है। बेशुमार बेशुमार। हाँ, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन गालिब आने के लिए आया और हुजूर का दीन गालिब आएगा, हम लाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी मेहनत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए है। बाकी लोगों को रह गई खुरक है जी, मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर मस्जिद में आज सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं जी। मौलवियों का की कम सियासत ना, मस्जिद में तो सियासी बात नहीं करनी चाहिए। मैं क्या ठीक है जी, नहीं कर दे। एक आयत कुरान जो कट के विखा जिदे रब क्या होवे कि दीन में सियासी बात नहीं है और मस्जिद में सियासी बात नहीं है। ये किहड़ी कुरान दी आयत है भी मस्जिद में सियासी गुफ्तगू ना करें? ये रसूलुल्लाह दा फरमान है, ए हुजूर दा फरमान है कि मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए। तुसी आपड़े हमें फरमान कट लैन, ए रब रसूल दी मस्जिद है या तुहाडे अब्बा जी दी है? हाँ नहीं हकीकत, हाँ जो मस्जिद अल्लाह रसूल की है उधर बात भी अल्लाह रसूल की होगी, जो मस्जिद चौधरी की है उधर बात चौधरी के मुताबिक होगी। हाँ, जो चौधरी हुजूर का गुलाम है, हमारे सर का ताज है, जेड़ा हुजूर दा नहीं उन्होंने असी इत्थे भी कदी नहीं रखा। हाँ बिल्कुल सच्ची, असी हुजूर दे हर गुलाम दे गुलाम हाँ, लेकिन जेड़ा हुजूर दे दीन दे मद्दे मुकाबले आएगा और जेड़ा बड़ा ताकतवर होगा असी आज भी खड़े आए नहीं है कि कोई मत समझे जी मौलवियों को सीट नहीं लभी ते तां। मैं कहा असी सीटां दे नहीं, असी उस ताकत दे मनण वाले हां। हाँ और इंशाअल्लाह उन्हें ते एक एवें एक जलजला आंदा ते बंदा गया तो की बचदा है? एक यकदम मोड़ दे कोई पता है? इस वेले मंग पना मोहम्मद बख्शा उस बेपरवाह जनाबों मत कोई गल अवली निकले रद हो जाए। ओ गल मैं मुकई जावा, मैं बस गल लंबी नहीं बस मुकाना। दसो यार कुरान दे अंदर नमरूद दा जिक्र है फिरौन दा। अच्छा मस्जिद दे उते मैं बह के गल कर दी इमरान खान के खिलाफ, लोग की कहणगे मौलवी सियासी गल्लां शुरू कर दी। मैं गल कर दी नवाज शरीफ के खिलाफ, उन्होंने कहने सियासी गल्लां शुरू कर दी। मगर मैं जरदारी के खिलाफ गल की, लोग कहणगे मौलवी सियासी हो गए। ऐसे ना इसी बात पर कहते हैं ना, होर तो कोई गल मैं कुफर तो नहीं ना कर दिता, यही गल की है ना। अच्छा कुरान के अंदर नमरूद का जिक्र है। अच्छा अल्लाह ताला ने नमरूद के खिलाफ गल की है। नमरूद की सी? हुक्मरान सी। फिर हुण रब सियासी है? दसो ना मैंने, फिरौन के खिलाफ रब ने गल की है? सिर्फ गल की है या मूसा नू भी भेजे भी जाओ दे खिलाफ आवाज भी चाह दे उन्होंने मिटा, मेरे दीन दा मेरा नाम ऊंचा कर। रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेजे जान नमरूद दा मिलिया मेट कर उन्हें बुतां पाश पाश कर दे गए ने। उन्होंने उहदे खिलाफ गल की है, उन्होंने खिलाफ काम किया है।
हुकूमत के खिलाफ आवाज़ चाहिए, रियासत की रिट को चैलेंज किया था। आपकी ज़बान में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की रियासत की रिट को चैलेंज किया था, उसको ललकारा था। तो फिर दसो मूसा अलैहिस्सलाम सियासी है, कुरान सियासी है? ऐसे ही तो गल्लां तो बाहर निकल आवो। जड़ा शराबी होएगा, जानी होएगा, जड़ा दीन दुश्मन नाल सिखां दे नाल यारियां लाएगा, मिर्जाइयां दे नाल यारियां लाएगा, अमरीका दी गुलामी करेगा, यहूदो नसारा दी गुलामी करेगा, असी ओनू फुल नहीं पवावांगे। हाँ, असी वो दीन पढ़िया भी नहीं जिन्हें अंदर यूं यूं होवे जैसे जी इस्लाम किसी को कुछ कहता नहीं है, इस्लाम किसी को छेड़ता नहीं है, इस्लाम तो बड़ी मोहब्बतों वाला है। मैं कि इस्लाम किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़े फिर छोड़दा भी नहीं। अबू जहल छेड़ आया सी ते बच्चियां ने लम्या पा दिता सी, तू केड़ा दीन पढ़िया भाई? हाँ, इस्लाम है अमन वाला, लेकिन अमन तब है, बाबा जी बता गए, जब बिलाल काबे की छत पर चढ़े हुए हों। जब मुसलमानों की बच्चियां लूट रही हों, फिर कौन सा अमन है भाई? मुझे बताएं, मेरा एक सवाल है आपसे। आप कहेंगे जी मौलवी साहब जज्बाती तकरीरें करते हैं, ये लब्बैक वाले शिद्दत पसंद हैं, ये जुनूनी लोग हैं, ये जी इनको ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप बताएं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हों या कोई और उलमा हों या कोई और पीराने उज़ाम हों या कोई और सादात कराम हों, आप बताएं, हम सबको तकरीर का अंदाज़ वही अपनाना चाहिए जो हमारे आका ने अपनाया बताया, या वैसा अपनाना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान के मौलवी पीर अपनाते हैं? जो अंदाज़ हुजूर का था, उलमा पीराने उज़ाम और खुतबा को अंदाज़ वही अपनाना चाहिए जो हुजूर का था। ऐसे और फिर सुनो हुजूर दी तकरीर दा अंदाज़। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत जाबिर इस हदीस के रावी आप फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, इज़ा ख़ातब इहमर्रत ऐनाहु अला सौतहु वश्तद्दत ग़ज़बहु। फरमाते हैं जब भी हुजूर तकरीर करते थे, जब भी, सिर्फ एक बार नहीं, जब भी हुजूर ने खुतबा दिया, जब भी हुजूर ने तकरीर की, अंदाज क्या था? इहमर्रत ऐनाहु। हुजूर जलाल में इतने आते थे कि हुजूर के जलाल की वजह से हुजूर की आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी। मेरियां सुर्ख हुई अजे तो नहीं हुई, ए तो मौका बढ़िया पुत्र अमरीका नाल फिर तो दसांगे कि जज्बात की होने। असी तो दुआ मंग रहे हैं, या अल्लाह सानू ज़रा टैंक भी दे, सानू अब्दाली भी दे, गौरी भी दे, शाहीन भी दे, G3 भी दे, 223 भी दे, M4 भी दे, ते सारे F16 भी दे, सानू खालिद टैंक भी दे, ये सारे सानू ताकतां दे, ते सानू लब्बैक वालियां नू इकट्ठा कर। फिर अमरीका की, अमरीका दा प्यो भी मुकाबले जा जावे, फिर दसांगे कि लब्बैक वालियां दे जज्बात की है। हाँ, फिर दसांगे कि खालिद बिन वलीद दे वारिसां दी ताकत की है। फिर दसांगे कि दाता अली हजवेरी की मदद किवें आंदी है। मदद वास्ते भी तो कोई असबाब पैदा करने पैने, ना मैदान जाना पैंदा है। सहाबा की मदद मदीने से नहीं आई, बदर गए सन ते फिर अल्लाह ने क्या, इस्तक़ूल लिल मुमिनीन लन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़िलीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। मेरे हबीब, जो तो ताड़े गुलाम सबको छड़ के मेरी खातिर आ गए, 8 तलवारां लैके 2 घोड़े लैके, ते मेरे हबीब मैं जिब्रील दी भी ड्यूटी ला दी, मीकाईल दी भी ला दी, इज़राइल भी भेज दिता, ते इसराफील भी भेज दिता, 3000 फरिश्ते तोड़ी मदद वास्ते भेजे, 5000 फरिश्ते भेजे, अन्नी माकुम। मेरे हबीब मैं भी तोड़े नाल आ गया। गल तो इतनी है, खलोना पैंदा मदद ते रब दी भी आ जाने, ते रब खुद भी मदद वास्ते आ जाने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह। लेकिन की करिए, सारे मुफ्ती साहब फरमाने होंदे सन कि पाकिस्तान दे सारे हाफिज़ां नू सारा कुरान ते भूल जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक कभी भी नहीं भूलेगी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक कभी भी नहीं भूलेगी। क्यों? जो बचपन सानू उस्तादा ने ज़हन बिठा दिता, पुत्र ये नहीं कभी भूलना, ये उत्ते बिरयानी लभेगी, ये जुमेरात लभेगी, ये कुलखानी लभेगी, ये 40वां लभेगा। ए क्यों नहीं दस्या गया, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुल लकुम व असा अन तक़रऊ शयअन वहुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु मा अंतुम ला तअलमून
फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू वक़ुत्तिलू तक़तीला सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लू मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मेरे हबीब फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब, मेरे हबीब अपने गुलामां नूं कहे काफिर जिथे भी मिले उन्होंने कहे इन्हां दे गर्दनां ला दो। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, मुशरिक जिथे भी मिले उन्होंने कहे वड दिओ। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन, काफिर ते मुताफ़िक जिथे भी मिले उन्होंने कहे जिहाद करो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुइ, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा सी ना। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ एक काबे च इबादत कर रहे सन, किथे कर रहे सन? बंदा एक आ गया, उन्हें कहा हुजूर तुसी की इबादत कर रहे हो? ए हज़रत जेड़े अब्दुल्लाह बिन मुबारक सन ना, ये जिहाद लड़ रहे सन। किसी एक बंदे ने आके कहा हुजूर तुसी की कर रहे हो? है इबादत है फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ दी, खुशकिस्मत हैं फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ जेड़े काबे सोने काबे खाने काबे रोज़ा काबे सोना काबे नमाजा काबे हर चीज़ जिक्र अस्कार दरूद हर वेले काबा ही काबा ज़ियारत काबा उठन काबा सोन काबा हर पासे काबे की ज़ियारत। खुशकिस्मत है हुए तुसी की तलवार लैके खून रेजी कर रहे हो? ए तुसी की मैदान जिहाद लगे फिरदे हो, मिट्टी मिट्टी हो रहे हो, ए तुसी की कर रहे हो? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कलम चाह के शेर लिख के ने फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ में भेज देते। फरमाया या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना अला अलिमत अन्नका फिल इबादति तलबु मन कान यख़ज़िबु खद्दहु बिदुमूही फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। फरमाया हरमैन दी इबादत गुजार, ओए कदी मौका मिले तो काबा छड़ के साडे कोल भी आई, अगर आके तू साडी इबादत नूं वेख लवें ते अपनी इबादत नूं बच्चियां दा खेड समझेगा। मन कान यख़ज़िबु खद्दहु बिदुमूही फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। फरमाया काबे हरम दे इबादत गुजार, ओए तू ते रोना है गुनाहां दी वजह तो, ते रो रो के अपनी दाढ़ी सारी आंसुआं नाल गिली कर देना, तर कर देना। ओए कदी मौका मिले तो साडे कोल आई, असीं अपनी गर्दनां ला के खून नाल जिस्म तर कर देने। पर जिंदाबाद। बस असी ना असी इस चीज़ का कायल है ना किसी होर शहर कायल है, असी तुहानूं सुनाना है ते असी सुनाना है ते असी जिथे भी जाने अल्हम्दुलिल्लाह कदी ये सोच के नहीं गया कि तकरीर छोड़ के 5 गाहक होर लग जाएंगे। लोग तां तक असी तां करते भी कोई नाराज़ होंदा ते हो जावे भी अल्लाह रसूल की गल तो जड़ा नाराज़ होंदा किसी नूं दर्द हो रहा तो असी उहदे दर्द च इजाफा करना है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी नूं साडी गल तो तकलीफ हो रही है तो खुदा की कसम चुक के कह रहे हैं मैं उन्हें तकलीफ च इजाफा करना है। भी जिन्हों रब रसूल के कुरान तो तकलीफ है तो तकलीफ इजाफा नहीं करना चाहिए, ਉਹਦੇ दर्द इजाफा नहीं करना चाहिए। तेनों कुरान तो डर है। हाँ जी जिहाद दसो रब ने किया है। अल्लाह कहने फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे हबीब जेड़ा बदर दे अंदर तुसी काफरां दी गर्दनां लाइयां सन, तुसी नहीं लाइयां, अल्लाह ने लाइयां। मेरे हबीब जेड़े तुसी पत्थर भी मारे ने तुसी नहीं मारे, अल्लाह ने मारे। दसो फिर हुणे की असी दसिया नहीं, बस गल हुई है कि असी सिर्फ उस तक रहे हाँ, असी सिर्फ जुमरातां दे कुलखानियां तक रहे हाँ। असी सलाहुद्दीन अय्यूबी दे बारे दसिया होंदा ना, असी महमूद गज़नवी दे बारे दसिया होंदा, तारिक बिन ज़ियाद दे बारे दसिया होंदा, असी अहमद शाह अब्दाली दे बारे दसिया होंदा ते अज बाबरी मस्जिद शहीद ना होंदी। बाबरी मस्जिद शहीद करके मुसलमानों दे उत्थे उन्होंने मंदिर दे इफ्तिताह कर दिता। रमज़ान शरीफ तो पहले बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने मंदिर दे इफ्तिताह किया, एडा वड्डा उन्होंने उत्थे मंदिर बना दिता। किसी एक मुसलमान नूं गैरत नहीं है यार मस्जिद वास्ते है। पाकिस्तान के अंदर हर शहर का इदारा है, फलाने जुर्म को पकड़ने के लिए फलां पुलिस, फलां जुर्म को मुजरिम को पकड़ने के लिए फलां महकमा, फलां महकमा, फलां महकमा। कुरान के गुस्ताख वास्ते भी कोई महकमा है, नबी के गुस्ताख को नपण वास्ते भी कोई महकमा है, अफसरों के गुस्ताखों को पकड़ने के लिए महकमे हैं, आईजी पंजाब के खिलाफ बात करने वालों को पकड़ने वाले महकमे हैं, फौज के खिलाफ बात करने वालों को पकड़ने वालों के महकमे हैं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ बगावत करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को पकड़ने के लिए कोई महकमा भी मौजूद नहीं। तो कोई मसला नहीं, फिर इंतज़ार करो।
उस तो पहले तो गल है कि रब की तौबा करो, कहते को माफ़ी मंगो, या अल्लाह सानू ताकत दे, या अल्लाह सानू ताकत दे, या अल्लाह सानू ताकत दे, फिर सानू फलस्तीन भेज, तो फिर असी उत्थे याद है उन्होंने मार दईए या फिर शहीद हो जाइए। तो गल इतनी है तो शहीद हो गया तो इस तो बड़ी कुछ चस है? अरे मकाम इतना है शहीद का, कायनात किसी सूफी का भी वो मकाम नहीं है। मैं तेन सही गल कर रहा, किसी फकीर दे दरवेश का मकाम वो नहीं है। गौस पाक खुद मुजाहिद तां तैयार करते रहे ने, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गौस पाक दा तैयार करते है। ए नजमुद्दीन जेड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दा वाले सी, गौस पाक दा मुरीद सी, हजूर गौस आजम दा मुरीद सी। हजूर गौस पाक दे मदरसे दे अंदर खुद जिहाद दा की कहने उन्होंने महकमा बनया होया सी। जमें उन्हें ना ये फिका का शोबा, ये फलान सर्फ का शोबा, नहब का शोबा, हदीस का शोबा, कुरान का शोबा होंदा है। ते गौस पाक दे मदरसे दे अंदर एक शोबा सी, उत्थे ट्रेनिंग होंदी सी मुजाहिदां दी, लेकिन वो सानू नहीं याद। सानू गौस पाक दी सिर्फ खीर याद है, सिर्फ 11वीं याद है। हाँ, सानू इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी भी एक सुन्नत याद है, वो है ज़िबा करके बकरे खाने वाली। वो नहीं याद जड़ा नमरूद दी आखे जाग पाई भी, ओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है ही नहीं ना, जड़ी जनाब दीन वास्ते, इस्लाम अल्लाह वास्ते उन्होंने आगे छलांग लाई, वो तो नहीं ना याद। तकलीफ चाहिए वो तो नहीं ना याद। दीन नबीदा यतीमा मांगो रोवे ते कुरलावे, ऐ तो कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह रब बड़ा गैरतमंद है। हजूर ने फरमाया सब तो बड़ा गैरतमंद रब है, तो कोई मसला नहीं। अगर कोई ना खड़ा होया तो रब रब है, वो किसी न किसी ने तो खड़ा करेगा ही करेगा। साडा तो काम है कोशिश करना, साडा काम है मेहनत करना, साडा काम है पैगाम पहुँचाना। असी तुहानू पैगाम पहुँचा दिता है, साड़ी ड्यूटी यही है। हजूर ने फरमाया जेड़ा आलिम मिंबर ते बह के हक गल ना करे, जेड़ा आलिम मिंबर ते बह के हक गल क़यामत वाले दिन जालिम किनू डरदे हो या ना करे, भी पर चुकवा ना लवे, पर्चा ना करवा दे, थाने ना लै जावे, 15 पे फोन ना कर। मैं एक बंदा बाहर निकलिया तो एक जगह तकरीर करके कहता मौलवी तू यह गल ना कर रहा सी, मैं करा 15 दे फोन। मैं पहले समझा नहीं भी 15 की होंगे, असं तो सुने 15, मैं पता नहीं 15 की होंगे, वह मकसद 15 से। मैंने बंदा कहता 15 दे, मैं तू आई जी पंजाब नू कर। असी कोई दीन डाला वेख के दीन बयान करते हैं, असी ते डाला वेख के दीन होर तत्ता बयान करते हैं कि मुहम्मद अरबी दा दीन किसी जालिम नू वेख के इंज नहीं करता, इंज करके बयान होता। दसो ना यार, ओए एमएनए दे सामने भी इंज करके खड़े होइए ते रब दे सामने नहीं आए, ते फर्क की हो गया? एमपीए इन जालिमां दे ताकतवर लोगों के सामने असी भी इंज करके खड़े होइए, ते रब दे अगे भी असी, रब दे अगे ते फिर भी असी इंज होने आ। और रब दे अगे भी कदी असी इंज गर्दन भी नहीं की, वो भी शर्माने आ। रब किनू तो मंगदे भी शर्म आता है। बाबा जी फरमाते होंगे सन ते असी ये जेड़े जिहदे कोल पैसा ज्यादा होंदे हाथ इत्ते रख के बंदा है, किसी नू इतनी तौफीक नहीं भी इत्ते जाके हुजूर खुद इत्ते हाथ वास्ते दुआ इत्ते जाके मंगदे सन। असी दे हुजूर दे तरीके से महबूब गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे, हमने उनको दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की इकरमक मेरी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश रहे कि शहर के दरबाम को सजा दिया। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। हम तेरे सोरो बदर के बाब के वरक उलट कर गुजर गए, तेरी रिवायतों की हिकायतों ने हमें मजा दिया। बस असी चस्सा लेंदे रहे, हजूर बदर गए, हजूर ओहदे गए, हजूर खंदक गए, ते असी नहीं हम तो सिर्फ हलवा खाएंगे। सानू वो दिन चंगा लगता है जेड़ा कहते जुमेरात खाओ, बिरयानी खाओ, हलवे खाओ, मांडे खाओ। वो दिन चंगा नहीं लगता जेड़ा कहते करबला जाओ। वो दिन हमें बारे में भी नहीं है, वो दिन चंगा भी नहीं लगता। जेड़ा दिन कहते तलवार चाओ, जेड़ा दिन कहते तीर चला, जेड़ा दिन कहते दुश्मन के मुकाबले खड़े हो, वो दिन सानू बिल्कुल भी बारे भी नहीं है और पसंद भी नहीं है। लेकिन दीन रसूलुल्लाह दा है, साड़ी ड्यूटी है। हुजूर ने फरमाया जेड़ा आलिम मिंबर ते बैठ के जालिम दे खिलाफ हक गल नहीं करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस आलिम नु कब्र चो बांदर दे खिंजीर दी शक्ल बना के उठाएगा। उस दिन जो मैं बांदर दी शक्ल लैके आवां ते चंगी गल नहीं, अज गल कर ली कोई नाराज होंदा है, हो जावे कम से कम अल्लाह रसूल ते राजी रवें ना, ओदे सामने ते चंगा मुंह लैके रहिए। हुण लोगों तो राजी तो नहीं ना करना भी कोई कहे इधर दी गल सुनाओ ते असीं इधर टुर पईए, कोई कहे इधर दी सुनाओ ते इधर टुर पईए। असीं ओह सुनानी है जेड़ा अल्लाह रसूल चाहंदे, जेड़ा दीन इस वक्त तकाजा करदा है कि फलस्तीन मुसलमानों वास्ते उम्मत मुसलमानों खड़ा होना चाहिए, पूरी उम्मत के जरनेलों उन्होंने हक च आवाज़ चाहनी चाहिए। अच्छा जी, मदद की हो रही है फलस्तीन मुसलमानों की? एक बंदा दूजे बंदे नू तोहफा देवे कफन। अच्छा वैसे कफन तोहफा बढ़ता है? फलस्तीन के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, ए उन्होंने कफन दे रहे हैं। कफन का मकसद की है भी मरो, और की मतलब है कफन का? ताबूत का की मतलब है भी मरो। बई तुहाडे अंदर एडा दम नहीं है, तुहाडे पैरें च एडा दम नहीं है। पहले तो ऐसी गल की है कि सानू ये सारा समान दो तो असी जाने,
फिर भी अगर तुसी एडियां तुसी अंग्रेज ने यह भी साजिश की ना कि मुसलमानों कैद कर दिता बॉर्डर बना के। पहले मोहम्मद बिन कासिम हिजाज सी ते लोड़ पई सेंधे ते उधरू घोड़े लैके फौज लैके आ गया। अंग्रेज ने वेख्या भी ये तो मुसलमान जिथे लोड़ पैगी नस पैणगे, इस वजह तू बॉर्डर बना के दो, मुल्क अलहदा अलहदा बना के दो, कैद कर दो। फलानी की मर्जी से अब उधर से नहीं गुजर सकते, उधर से नहीं गुजर सकते, उधर से कोई नहीं गुजर सकते। कोई मसला नहीं, रब दे है ना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ते अपनी खुफिया तदबीर फरमाएगा ना। अच्छा कहने जी वो कैसे पहुंचाए हम फलस्तीन, ये उनकी मदद कैसे हम गे। मैं कह जैवें तुसी अट्टा लैके जा रहे हो, वो केड़े रस्ते हैं? कोई रस्ता है ना जिहदे जरिए अट्टा जा रहे, कोई रस्ता है ना जिहदे जेड़े पानी जा रहा है, कोई रस्ता है ना जिहदे तुसी कैंप भेज रहे हो, कोई रस्ता है ना जिहदे टेंट भेज रहे हो। तो उसे रस्ते G3 भी भेजो, उसे रस्ते टैंक भी भेजो, उसे रस्ते तुसी जंगी जहाज भी भेजो, उसे रस्ते तुसी गौरी मिसाइल भी भेजो। तुसी नहीं जा सकते, कम से कम उन्हें दो तो सही, कह लो अपना दिफा करो। तुसी साढ़े मुसलमान भाई हो, अमरीका तो दे रहा है, अमरीका तो इसराइल को दे रहा है ना, असला ते बंब ते हर शे दे रहा है। तो मुसलमान का भी हक है ना अपने मुसलमान भाई की मदद करे। तो असी मदद ये कर रहे हैं कि तुसी मरो भाई, मसला नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दे सदके करम फरमाएगा। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, अल्लाह फरमांदा है असी लोगों के दरमियान दिन फेरदे हैं, ए दिन फिरनगे इंशाअल्लाह, ए फिर रहे हैं इंशाअल्लाह, ए फिर रहे हैं, कोई मसला नहीं, वक्त लगता है। ए रजा हर चीज़ का एक वक्त है, दिल को भी आराम आ ही जाएगा। सारी जिंदगी तुसी सुने अल्लाह बंदे नबी ते दरूद पढ़दा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुने कदी सुने अल्लाह बंदे ते दरूद पढ़दा है? कदी सुने? ऐसे है ना, फिर दसिया जो नहीं शहीद की गल है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जेड़े अल्लाह दी राह शहीद होने, अल्लाह दी राह तकलीफ़ां चाहने, खौफ बर्दाश्त कर दें, बुख बर्दाश्त कर दें, मुसीबतां बर्दाश्त कर दें, तकलीफ़ां बर्दाश्त कर दें, हथकड़ियां लेने, ज़ालिमां के खिलाफ खड़े होने, भुखे रह जाने, लेकिन अल्लाह रसूल दा रस्ता नहीं छड़ दे। अल्लाह फरमाता है परेशान ना हों, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह खुद सलात पढ़ता है। उलाइकुमुल मुहतदून, और यही वो हिदायत वाले लोग हैं जेड़े दीन वास्ते मुसीबत ते तकलीफ दे जिहाद दे मैदान जानन, उन्होंने ते रब सलात पढ़दा है। हाँ घर बैठे होते नहीं, वफ़द्दल अल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मेरे हबीब जेड़े घर बैठे ने, जेड़े मैदान में निकले कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अजर कभी बराबर नहीं मिलेगा। जेड़े मैदान में उन्होंने अपना अजर, जेड़े घर बैठे ने कभी भी जितनी मर्जी घर बैठ के इबादत कर लें, मुजाहिद दे बराबर सवाब नहीं लबड़ा। ऐसे कुरान दी नस है, और हुजूर ने भी फरमाया मुजाहिद दे बराबर इबादत कोई ऐसी नहीं है जेड़ी इबादत करो तो मुजाहिद दे बराबर सवाब लग जाए। इस वजह तो अपने आप में बदलना पैना है, हुजूर दे दीन नाल खड़ा होना पैना है। अगर चाहते हो कि उम्मत मुस्लिमा दी इज्जत रफ्ता दोबारा बहाल होवे, अगर चाहते हो पूरी दुनिया के मुसलमान फिर उत्ते आन, अगर चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो फिर सिर्फ एक ही है कि साडे सूदी निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना पैना है, इन्हां ज़ालिमां के खिलाफ खड़ा होना पैना है। और सिर्फ एक बारी नहीं, मुसलसल कम अज़ कम अपनी पूरी जिंदगी ज़ालिमां के खिलाफ वक्फ करनी पैनी है। हाँ पूरी, ये नहीं कि सिर्फ 5 साल 1.5 साल बाद थक जाइए, 5 साल बाद थक जाइए, 10 साल बाद थक जाइए, 15 साल बाद थक जाइए, मरदे दम तक असी ज़ालिमां के खिलाफ एंड करके खड़े हैं। असी नहीं तो फिर साड़ी नस्ल तो बहारा वेखेगी ना इंशाअल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सानू भी खाएगा, सानू अपने रब ते यकीन है, अल्लाह सानू भी खाएगा इंशाअल्लाह। और दीन मुस्तफा पाकिस्तान के तख्त ते आएगा, और इंशाअल्लाह असी कश्मीर जावांगे, असी बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह जावांगे, असी बाबरी मस्जिद नूं दोबारा ओदी चमक दमक ओदी वेखांगे इंशाअल्लाह, दोबारा तामीर करावांगे इंशाअल्लाह। असी ओ मस्जिद कुर्तबा भी जावांगे। तारिक बिन ज़ियाद ने दुनिया की सब तो वड्डी मस्जिद बनाई सी तारिक बिन ज़ियाद ने, लेकिन वो भी ईसाइयां ने डा डा के ओदे छोटे छोटे चर्चा बना दी। 7 साल लगे सन उस मस्जिद का सिर्फ मिंबर बढ़ दिया, 7 साल लगे मिंबर बढ़ दिया। तो मस्जिद केड़ी वड्डी होनी है? कहते 16,000 उस मस्जिद के सतून सन, खड़े ने 1 2 3 4 5 सतून है ना उस मस्जिद कुर्तबा के 16,000 सतून। दसो केड़ी वड्डी मस्जिद होनी। तो फिर जो तारिक बिन ज़ियाद मिंबर ते बह के खुतबा देना होना है, वही मुजाहिद का खुतबा, तो फिर वो सारे उथे वो लोग भी इकट्ठे होने, तो फिर दसो चस होनी है कि नहीं होनी। हाँ इस वजह तो हुजूर दे दीन का काम करो, हुजूर दे दीन नाल खड़े हो, दिलों को मरकज़ मेहर वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी है तूने उसे बाजू हैदर भी अता कर।